Hello, everyone, and a warm welcome to our esteemed guest, Dr. Baljot. We are delighted to have her with us today. And for this interactive session, Dr. Baljot is distinguished professor in the Department of Prasuti Tantra and Stree Rog at Ayurvedic College at Ludhiana. So, with her vast knowledge and experience, Dr. Baljot brings valuable insights and expertise to our discussion. We are privileged to have the opportunity to engage with her in this question answer session, where we can dive deeper into the various aspects of Ayurveda, Prasuti Tantra, and Stree Rog. Throughout the session, we encourage all the participants to actively participate by asking questions and seeking guidance from Dr. Baljot. This is a wonderful chance to expand our knowledge and gain valuable insights from an accomplished professional in the field. So, without further ado, let's extend a warm virtual welcome to Dr. Baljot and commence this enlightening question answer session. We greatly appreciate her presence and look forward to an engaging and informative discussion. Over to you, Dr. Baljot. Thank you so much, and greetings to all. I really thank Pujika ji for giving me this platform to share about the benefits of Garbh Sanskar, then the antenatal care in Ayurveda for the better health of mother and child. Thank you so much. Okay, so we will start with the question answers. So, Dr. Baljot, we have a first question. What is Garbh Sanskar? What is the significance or why it is needed? Garbh Sanskar क्या है? इसका महत्व क्या है और ये जरूरी क्यों है? जी, गर्भ संस्कार जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, गर्भ एंड संस्कार. गर्भ वी ऑल नो इज द बेबी इन द वूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड संस्कार जो है इसके हम तीन मीनिंग्स कर सकते हैं. एक तो संस्कारो ही नाम गुणंतराधानम, कि जब हम किसी भी चीज में चेंजेस लाते हैं उसको उसकी बेटरमेंट के लिए, तो उसको हम संस्कार बोलते हैं. और एक है दोष अपनयनम, कि किसी चीज में कोई दोष है, कुछ नेगेटिव है, जिसको हम ठीक कर सकते हैं, जिसको बेटर किया जा सकता है, या उसको दोष को निकाल करके वहां पे हम कुछ भी पॉजिटिव चीज ऐड कर सकते हैं, उसको भी हम संस्कार बोलते हैं. एंड देन इस द्रव्यांतर संयोग जनित गुणांतरम, कि कोई भी चीज, जो भी चीज हमारी बॉडी में, हमारे मानसिकता में चेंज लाती है, पॉजिटिव चेंज लाती है, उसको हम संस्कार बोलते हैं. सो गर्भ संस्कार इज कि जो हम और वी कैन से दैट इट गर्भ संस्कार इज अ मीन टू इम्पार्ट पॉजिटिव वर्च्यूज एंड वैल्यूज in the unborn baby in womb throughout the period of pregnancy. So this is गर्भ संस्कार. और इसकी आज के टाइम में जरूरत क्यों है, और अभी ये हमने पिछले 10 साल से ही इसका थोड़ा सा प्रोमिनेंस आना शुरू हुआ है. उसके पहले हम क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हमारा जो माहौल था, जो हमारे घर का एनवायरनमेंट था, उसमें हमको ये सब एक्स्ट्रा चीजें इसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं होती थी. क्योंकि हमारा सबसे पहले यूजुअली जॉइंट फैमिलीज होती थी, नहीं तो हम अगर सोसाइटी में भी रहते थे तो जो नेबर्स हैं, अपने आस पड़ोस के लोग हैं, मदर्स हैं, या जो आपके फ्रेंड्स बनते हैं, उनका भी सपोर्ट आपको रहता था. देन जो हमारा डाइट है, हमारा जो खाना पीना है, वो हेल्दी होता था. और जो हमारा ट्रेडिशनल खाना रहता था, वे ऑफ ईटिंग, खाना सिर्फ जो हमने पकाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ हम कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है. और साथ में हमारी सोच है ना, हम कैसा सोचते हैं. पहले तो एवरीबडी वाज अ फैमिली. अब कैसा है कि अभी आप अगर सोसाइटी में भी रहते हो, तो अगर फ्लैट्स में भी हैं, तो भी हमको कई बार नहीं मालूम होता है कि हमारा नेबर कौन है ना. तो वो एक लोनलीनेस आ जाती है, एक इनसिक्योरिटी आ जाती है. पहले ऐसा नहीं था. तो हमको फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर एक हेल्दी एस्पेक्ट उसका चाहिए हमको. सो इसीलिए अगर हम पेरेंट्स नहीं साथ में है या फैमिली साथ में नहीं है, तो हम गर्भ संस्कार के माध्यम से
वो सब चीजें एक बच्चे में डाल सकते हैं। तो इसीलिए अभी गर्भ संस्कार की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगी कि एक तो इसमें उन्होंने ये पाया था कि प्रेगनेंसी बच्चे को जो एक्सटर्नल एंड डिजीजेस आती हैं उस पर पड़ता है। तो अभी हम तभी देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से डायबिटीज, हाइपरटेंशन वो मिडिल एज में बढ़ रहा था, और अब ऐसा है कि 20s की एज में यंग बच्चों को भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो रहा है। सो इसीलिए गर्भ संस्कार जो है वो हर एक प्रेग्नेंट लेडी को फॉलो करना चाहिए। यस। तो इट मीन्स द लाइफस्टाइल ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन इज अ गर्भ संस्कार, जो मुझे लगता है। या जी जी। एंड साथ में आपके फैमिली मेंबर्स का, स्पेशली हस्बैंड का सपोर्ट होना चाहिए। पहले वही मैंने बोला कि पहले फैमिली होती थी तो हस्बैंड का अगर वो बिल्कुल साथ में भी नहीं है तो भी वो मैनेज हो जाता था। अब हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो वो हमको एज अ कपल इस चीज को फॉलो करना चाहिए। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर बलजोत होल्ड्स अ मास्टर ऑफ सर्जरी इन आयुर्वेदा। यस मैम। जी जी मैं। एंड हाँ इट्स मेरी लाइक, हाँ गायनी एंड ऑब्स में मेरी स्पेशलिटी है। और आपने कुछ बुक्स पे भी काम किया है मैम, आप अपने आप बताएंगे तो हमें खुशी होगी। हाँ मैंने 2 चैप्टर्स कंट्रीब्यूट किए हैं 2 बुक्स में। सो एक है एथनोबॉटनी का, तो उसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव हर्ब्स हैं, हाउ दे वर्क, उसका कंपाइलेशन है। एंड सेकंड बुक जो है वो गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स पर है। आयुर्वेद में डिफरेंट डिफरेंट लोकल प्रोसीजर्स बताए गए हैं इनफर्टिलिटी या गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस के लिए। तो उसमें से एक आता है वर्ती कल्पना। सो उसके ऊपर एक चैप्टर मैंने कंट्रीब्यूट किया है। Wow. And she has been guest speaker in various radio and television talk shows and webinars, and presented papers in various national and international conferences, and published various articles in journals, magazines, and online platforms also. So, इस पे हम बात करते रहेंगे क्योंकि बहुत कुछ है जो डॉक्टर बलजोत से सीखने वाला है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, हाउ टू डू गर्भ संस्कार, करें कैसे? अब ये तो पता लग गया कि गर्भ संस्कार क्या है, पर करें कैसे? अम, जो गर्भ संस्कार के भी ना कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं, पर एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर मैं जो फील करती हूँ, जो गर्भ संस्कार एक आता है कि उसमें आपका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, उसमें आप पाठ पूजा कितना करते हो, आपकी थिंकिंग प्रोसेस कैसा चल रहा है। फिर एक एक उसमें आता है गर्भ संवाद, हाउ यू कम्युनिकेट विद योर चाइल्ड इन वूम। तो उसमें आपको जब आप कुछ बात कर रहे हैं तो आप बेबी के साथ जो टॉक करना होता है वो करते रहना चाहिए। जो मॉरल स्टोरीज हैं, जो आपको एक स्ट्रेंथ देती हैं, उस तरह की स्टोरीज हो गई, वो बेबी को सुनानी चाहिए। और इसी तरह से फादर को भी कम्युनिकेट करना चाहिए और स्टोरीज सुनानी चाहिए। और जब आपको, आप किसी भी रिलीजन से हो सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भी एक ही सेक्ट आपको इसको फॉलो कर सकता है। आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली जो आपको, आप डेली आपका जो रिचुअल का रहता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप जो भी पाठ करते हैं तो एक टाइम आपने फिक्स रखना है 5-10 मिनट के लिए। हस्बैंड और वाइफ दोनों ने वो पाठ इकट्ठे करना है। आप चाहे मन में पढ़ें, चाहे आप बोल के पढ़ें, पर वो एक बॉन्ड होना चाहिए। वो 5-10 मिनट आपने इकट्ठे बैठ के पाठ करना है। तो और इस तरह से करना है कि आपका बेबी भी आपके साथ कर रहा है। तो वो जो है ये आप जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे देन यू विल फील द कनेक्टिविटी। तो एक एस्पेक्ट इसका ये आता है सॉरी। फिर कुछ जगह पे एवरी मंथ हवन होते हैं। देन कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हर मंथ के साथ में एक प्लैनेट का इफेक्ट रहता है, तो हम उस चीज का मंत्र बोल सकते हैं।
ये इट्स नॉट कि आपको सब करना ही है, वट एवर यू फील कंफर्टेबल आप कर सकते हैं, बट ये है कि इन सबके पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं, तो ये करने चाहिए, ठीक है। फिर आप म्यूजिक आता है इसमें, आपको जैसे स्ट्रिंग म्यूजिक जो है वो सुनना चाहिए, एंड विथ इन वेरी लो वॉल्यूम, और उसमें भी अलग अलग राग हैं। आप एंड दो वो जो राग हैं वो अलग अलग इमोशन डेवलप करता है बेबी में, ठीक है। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है बेबी में, और वो मंथ वाइज बताया हुआ है कि इस मंथ में ये वाला राग सुनना चाहिए, इस मंथ में ये वाला राग सुनना चाहिए। तो उसका डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी। सो एंड उसका इफेक्ट अभी स्टडीज भी बताती हैं कि म्यूजिक का इफेक्ट जो है वो बेबी के ऊपर बहुत पॉजिटिव आता है। देन सेकेंड एस्पेक्ट जो आता है वो आयुर्वेद का है, गर्भिणी परिचर्या हम बोलते हैं उसको, दैट इज आयुर्वेदिक एंटीनेटल केयर। सो इसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है मंथ वाइज बेबी की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, और उस मंथ में उसको क्या डाइट देनी है और क्या उसको हर्ब्स देनी है, जिससे कि उस मंथ में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत अच्छे से हो जाए। सो उसी तरह से अब हम लोग उसको हमारा प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि एवरी मंथ हमने कौन सी मेडिसिन उनको देनी है। अगर कुछ कंप्लेंट है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, यूजुअली उसमें नोजिया वोमिटिंग रहती है, देन यूटीआई या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम देते हैं। तो उससे क्या हो रहता है कि और इसी तरह से सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम उससे हम उसमें डील करते हैं, एंड मदर का और बेबी की हेल्थ इसमें बहुत अच्छी रहती है। एंड थर्ड एस्पेक्ट इज योग। तो योग जो है वो भी मस्ट है आज के टाइम में, क्योंकि पहले जैसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर वर्किंग, और उनका यूजुअली उसमें सिटिंग का ज्यादा रहता है। तो जो हमारा पेल्विक रीजन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन उतना नहीं हो पाता है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में नहीं आती है। तो योग जो है वो मैं रिकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स में भी अब कि आपको जरूर करना चाहिए। आपके जो भी नजदीक में प्रीनेटल पोस्टनेटल योगा एक्सपर्ट है, आपको उसके पास जरूर जाना चाहिए। अभी आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप वो 1 घंटा जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपको वो प्राणायाम बताते हैं, क्योंकि डीप ब्रीथिंग इज मस्ट। देन आप थोड़ा ध्यान आपको बताते हैं, आपका माइंड रिलैक्स होता है। जब हम आसन करते हैं वो भी ट्राइमेस्टर वाइज ही होते हैं, तो उसमें आपके जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो रिलैक्स होते हैं, उसमें लचीलापन आता है कि जब डिलीवरी का टाइम हो तो आप इजीली नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस उसमें बहुत अच्छे रहते हैं। सो ये जो मैं हम फॉलो करती हूँ वो ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है। एंड जो भी अभी सुन रहे हैं, और आप ये आगे सबको ये जरूर मैसेज कन्वे करिए कि आपके एरिया में जो भी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जो भी योगा एक्सपर्ट है, आप उनको जरूर कंसल्टेशन लीजिए। आपको ठीक है, आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट है आपको उनको दिखाना है, आप उनको दिखाते रहिए, वहां पे आपका चेकअप करवाते रहिए, बट साथ में आप इनके कांटेक्ट में भी रहिए, सो दैट आपका जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और लाइक फुल ऑफ हैप्पीनेस रहे। या Yes, ma'am. So it means गर्भ संस्कार, जैसा पूछा गया how to do गर्भ संस्कार, it means this is only a science. यस, इट इज वेरी साइंटिफिक, बिकॉज जो अभी स्टडीज भी बताती हैं कि आपका जो हम बोलते हैं ना आचरण जो भी रहता है, आपका आपका बात करने का तरीका, आपका आपकी जो सोच रहती है, आप लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, all these aspects they affect your health, your genes, and आप अगर उस तरह से पॉजिटिव माइंड में रहते हैं तो आपके बेबी के जीन्स को भी वो हेल्दी करते हैं। क्योंकि अभी जैसे एपिजेनेटिक्स भी अभी टर्म है, ठीक है। तो एपिजेनेटिक्स की जो एनवायरमेंट जीन्स में चेंजेस लाता है, सो उसी तरह से जो न्यूट्रिशन है दैट आल्सो अफेक्ट्स द जीन्स। So during pregnancy and before pregnancy, आपका diet is very important. Yeah.
सो मैम आपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर वैसे तो दे दिया है, बट फिर भी एक बार क्वेश्चन में रिपीट करती हूँ. एनी रिलेशन ऑफ गर्भ संस्कार विद आयुर्वेदा एंड योगा? क्या या संबंध है गर्भ संस्कार का आयुर्वेदा और योग से? हाँ, ये इनको दोनों को इंक्लूड करना चाहिए गर्भ संस्कार में, क्योंकि देखो अब जो जहां तक मुझे पता है, जो गायत्री परिवार है वो जो इनके जो वो है ना, वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ गर्भ संस्कार को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं. तो कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि इसमें तो हवन होता है, इसमें तो हमको दूसरी जैसे बोलते हैं ना रिलीजियस टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ती है. तो इट्स, मैंने पहले जैसे बोला कि वो कोई जरूरी नहीं है आपको वो ही पढ़ना है. आप जिसको फॉलो करते हो, एंड थिंग इज आप जिससे कनेक्ट कर पाते हो, आप जिससे कंफर्टेबल हो, आप वो करो. ठीक है. सो वी कैन टेक द थिंग्स कि वो क्या करते हैं, एंड आप थोड़ा उसको मॉडिफाई कर सकते हो आपके फैमिली एनवायरनमेंट के, आपकी अपब्रिंगिंग के अकॉर्डिंगली. तो साइंटिफिक मैंने बोला जैसे आपका जो सदव्रत हम बोलते हैं, आपका एक डेली रूटीन हो गया, है ना. एंड देन जो आयुर्वेदिक है उसमें आपकी मेडिसिन आ जाएंगी, योगा है उसमें फिजिकल एक्टिविटी आ जाएगी. तो वो इट्स अ कॉम्बिनेशन. तो वो ज्यादा बेनिफिट देता है प्रेग्नेंट लेडी को. सो इट मीन्स अगर हम गर्भ संस्कार को दो लाइन में बोले, जैसा हम पहले बोल रहे थे कि जो भी दिनचर्या एक माँ पूरे दिन में करती है वो बच्चा इनकलकेट करता है, उसको करता इनवाइब है. करता है ना. यस. तो अगर वो हम जैसे अब बताते हैं कि गर्भ संस्कार में बच्चे के 4 लोब्स पे हम काम कर सकते हैं, ब्रेन हम्म. लोब्स, है ना. यस. और उस उन क्वेश्चन को कैसे बैलेंस करना है थ्रू द स्टोरीज, जैसे आपने बहुत सुंदर बताया, संगीत के द्वारा, कहानियों के द्वारा. एक अच्छी बच्चे में एक अच्छी व्यवहार को इनकलकेट करना, जो भी वो लोग जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है उनको कोई एक पर्टिकुलर वो फॉलो करना है, जस्ट सिंपली यूज द लाइफ स्टाइल इन अ प्रॉपर मैनर. सो वो एक गर्भ संस्कार के स्टेप्स वो फॉलो कर सकते हैं, या हाँ, जो हमें. उसमें सबसे जैसे मैं बताती हूँ, सबसे पॉपुलर है अभिमन्यु की स्टोरी, एंड इट्स अ फैक्ट. यस. ठीक है. और ऐसे शिवाजी का है, या. वो मदर उनको जब वो गर्भ में थे तो उनको वो तलवार वगैरह उन्होंने तभी सीख ली. मतलब वो इम्प्रेशन माइंड में बेबी के रहता है, तो आप कैसा इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं, दैट इज अप टू यू. यस. हाँ, ऐसा बहुत सारी हैं, जैसे जीजाबाई है. हाँ. तो बहुत सारे आजकल तो आजकल बहुत सारे लोगों के अपने ऐसे एक्सपीरियंस हैं. आप तो इतना इन लोगों पे काम करते हैं कि हमारे बच्चे ने गर्भ संस्कार किया और सुपर ब्रेन है, इंटेलिजेंट है, बाकी बच्चों के कंपैरेटिव दे आर वेरी सुपर फास्ट, यस. शांत हैं यस. बच्चे. यस. वो पेरेंट्स खुद ही डिफरेंस बताते हैं, है ना. और मैंने उनमें भी देखा है कि चलो फर्स्ट चाइल्ड के टाइम पे उनको नहीं मालूम था, सेकेंड टाइम में उन्होंने ये सब फॉलो किया तो उनको अपने दोनों बच्चों में भी डिफरेंस फील होता है. एंड दैट इज देयर. वो पेरेंट्स अपने आप बोलते हैं कि भी उनका जो IQ लेवल, EQ लेवल, SQ लेवल वो बाकी सबसे बहुत बेटर है. एंड इम्यूनिटी ऑल्सो उनकी बहुत अच्छी है. मौसम चेंज होगा तो वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, एंड दे ग्रास्प द थिंग्स वेरी क्विकली. और मतलब बहुत पॉजिटिव रहता है उनका. वाओ, इट्स रियली अमेजिंग. हर किसी को ये गर्भ संस्कार, जो भी सोच रहे हैं कि हाँ. हमें बेबी प्लान करना है या एक और सेकंड बेबी प्लान करना है, जस्ट थिंक अबाउट गर्भ संस्कार कितना जरूरी है हम सबके लिए. जी. जी. और मुझे ऐसा करना लगता है चाहिए. कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका मिलता है कपल को भी वापस उस लाइफस्टाइल को जीकर जीने वापस अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि का. जब जी. आप वो इनकलकेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप वो जी रहे हैं. हम्म. हाँ जी. दैट्स अ गुड थिंग. ओके, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर प्लानिंग द बेबी व्हाट स्टेप्स वी शुड फॉलो एंड हाउ आयुर्वेदा एंड योगा हेल्प्स टू गेट गुड चाइल्ड? इसमें से कुछ हम बोल चुके हैं, और फिर इसी के हाँ. ऊपर अब आप एक बार फिर से थोड़ा सा बताइए कि क्या जी. हमें स्टेप फॉलो करने चाहिए अगर हम प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं अभी सिर्फ हमने कि हमें बेबी प्लान करना है. तो लोगों को हम्म. आयुर्वेदा और योग कैसे हेल्प कर सकता है, एक अच्छा बच्चा या इंटेलिजेंट बच्चा, जिसको गुड चाइल्ड मीन्स हेल्दी चाइल्ड डेफिनेटली. यस जी. मैम, ओवर टू यू. आयुर्वेद में जैसे हम अभी हम बोलते हैं प्री कंसेप्शनल केयर, है ना. तो मॉडर्न में है कि वो प्रीनेटल वाइटामिन हैं, थोड़ा एक्सरसाइज है, हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करने के लिए बोलते हैं.
बट आयुर्वेद में बहुत डिटेल में बताया गया है, उसको गर्भाधान संस्कार बोलते हैं। ठीक है, सो उसमें गर्भाधान संस्कार में भी उन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि लाइक मैरिज से पहले भी डूज एंड डोंट्स, लाइक एज कितनी होनी चाहिए, देन आपको सेम फैमिली में मैरिज नहीं करनी है। सो काफी सारे पॉइंट्स उसमें हैं। देन सेकेंडली, जब आप प्लान कर रहे हैं तो उसके पहले हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का शोधन होना चाहिए, क्योंकि गर्भ संस्कार से पहले आता है बीज संस्कार। सो एक बच्चा अगर हमको करना है तो उसके लिए हमको ओवम भी स्पर्म भी चाहिए, एंड वो दोनों ही हेल्दी होने चाहिए। तो जैसे भी अगर हम आयुर्वेद में उन्होंने इसका कोरिलेशन जो दिया है वो ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज से दिया है। ठीक है, सो यू नीड अ गुड लैंड, राइट। देन आपका जो पूरा हार्मोनल बैलेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। देन आपका जो बॉडी में आप जो न्यूट्रिशन है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, एंड देन जो बीज है वो भी हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि आजकल हम ऐसे देख रहे हैं कि अगर हम पहले हम सिर्फ फीमेल पे फोकस करते थे, पर अब ऐसा है कि हमारे को मेल पे भी पूरा प्रॉपर फोकस करना पड़ता है, क्योंकि अभी स्पर्म क्वालिटी भी डिक्रीज हुई है, तो हमको स्पर्म भी हेल्दी चाहिए, हमको ओवम भी हेल्दी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग पंचकर्म एडवाइस करते हैं। एंड उसके बाद आपको ड्यूरिंग दैट टाइम आपको आपका पूरा लाइफस्टाइल आपको अपना हेल्दी रखना पड़ेगा। आपका जो डाइट है, आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है, आपका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, उसको भी बैलेंस में रखना पड़ेगा। एंड देन वी एडवाइस फॉर ये, दिस इज फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months हम बोलते हैं प्री कंसेप्शन केयर के लिए। एंड देन उसमें उन्होंने उसकी स्पेसिफिक बताया है कि जब आपने क्वाइटस भी करना है तो भी आपको पहले थोड़ा सा पाठ करके आप, यू बोथ ऑफ द कपल शुड बी एट द सेम लेवल मेंटली एंड इमोशनली, एंड उसको एज अ एक्ट नहीं लेना है। उसमें आपको पूरा जैसे सरेंडर करके आपको वो करना है। एंड उसके पहले भी उसमें उन्होंने श्लोक बताया है, एक प्रेयर छोटी सी आयुर्वेद में बताई है कि भी हम आह्वान कर रहे हैं कि जो प्रेगनेंसी हो तो वो जो भी सोल आए तो वो भी एक अच्छी सोल आए। ठीक है, तो फिर वो चीज उसमें प्री कंसेप्शन केयर में उन्होंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। एंड उसमें हमने देखा है कि जैसे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है कईयों का, जैसे थोड़ा सा जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है बच्चों में। सो जब हम पंचकर्म करते हैं फॉर अ ईयर और 6 months, तो हमने देखा है कि जो उनकी नेक्स्ट बेबी आता है ना वो हेल्दी होता है। इट्स नॉट, कई बार बोलते हैं कि भी वो जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो हर बच्चे में आएगी। तो काफी जगह हमने देखा है कि अगर आप थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड पंचकर्मा और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो बेबी भी हेल्दी होते हैं। देन या, एंड देन योगा, योगा सी इज सिर्फ आसन नहीं है वो, उसमें आपका ध्यान भी है, प्रत्याहार भी है। सो वो इट्स अ होल वे ऑफ लाइफ। सो आसन हमने इसलिए करने हैं कि एक तो हम सबसे पहली बात ये है कि हम सांस प्रॉपर वे नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो भी इसलिए ज्यादा होती है, और उस टाइम पे तो और ज्यादा शॉर्ट ब्रेथ हो जाती है। देन आप जब प्राणायाम कर रहे हैं, देन यू आर गेटिंग ऑक्सीजन प्रॉपरली, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है। देन जब आप आसन कर रहे हैं तो आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं, वो सपल हो रहे हैं। तो और स्पेशली जब आपका पेल्विक रीजन पे हम ज्यादा फोकस करते हैं कि वहां पर प्रॉपर ब्लड फ्लो हो करके, प्रॉपर लिम्फेटिक ड्रेनेज हो करके, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपका ओवम को और स्पर्म को हेल्दी बनाने में इजी हेल्प करते हैं। और साथ में जो वजाइना है, यूट्रस है, वो भी रिसेप्टिव हो जाता है स्पर्म के लिए। सो इसीलिए ये जो है प्री कंसेप्शनल केयर इज इम्पोर्टेंट। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि जिन्होंने नहीं किया होता है तो हमको अर्ली अबॉर्शन के चांसेस, जो केसेस हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं कि स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। सो जब आप प्री कंसेप्शन केयर कर रहे हैं
तो आप की बॉडी रेडी है एम्ब्रियो को और बेबी को डेवलप करने के लिए। जी ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न जनरली हमसे हमारे क्लाइंट पूछते हैं कि अगर किसी का मिसकैरेज हो जाता है एक बार या दो बार, जनरली आप डॉक्टर हैं, आप ज्यादा बता सकते हैं, बहुत सारे कारण उसके पीछे होते हैं, पर जो आपने अभी कारण बताया कि कभी कभी हम मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं है हमें बेबी करना क्यों है, एंड द सेकंड थिंग कैसा बेबी चाहिए ये भी नहीं पता है, नहीं मालूम है। जी बॉडी भी तैयार नहीं है। एंड जैसा आपने बोला कि स्पर्म एंड ओवम काउंट्स आर नॉट वैसा वाला क्वालिटी नहीं है, तो ये जब लोग गर्भ संस्कार को या गर्भदान को फॉलो करते हैं, प्री कंसेप्शन जो एक एक्टिविटी है, उससे ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, अगर हम इसको ऐसा बोलें। यस मैम, हाँ ये जी मिसकैरेजेस के जो हमारे कुछ चांसेस हम देखते हैं वो बहुत कम हो जाते हाँ जी, वो बहुत कम हो जाते हैं। और साथ में ये है कि हम क्योंकि देखो क्या होता है कि जो कंसेप्शन है ना, वो मिड साइकिल में होती है, हैं। राइट? सो वो 10-15 डेज वी डोंट नो whether conception has occurred or not. ठीक है, तो हम जो फीमेल है वो अपने रूटीन में ही सब काम कर रही होती है। सो इट इज लाइक आफ्टर 20 डेज, लाइक, है ना, देन वी कम टू नो दैट प्रेगनेंसी हैज हैपेंड। ठीक है, तो वो जो बीच के 15 से 20 दिन है, वो बेसिकली वो फाउंडेशन है, राइट? तो वो इतना इम्पोर्टेंट टाइम है कि जब उसको हम अगर विद अवेयरनेस वो फॉलो करते हैं, तो हम उसका जो फाउंडेशन है वो भी हम हेल्दी बना देते हैं बेबी का। सो मैम इसमें काफी लोगों को एक मिथ रहता है साथ में कि अगर हमने योग कर लिया तो हमारा मिस कैरेज तो नहीं हो जाएगा, आयुर्वेदा फॉलो कर लिया तो हमारा मिस कैरेज तो नहीं हो जाएगा। इसी के साथ ही ये प्रश्न है कि कैन वी टेक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टनेटल पीरियड ऑल्सो, क्योंकि काफी लोगों में ये मिथ है कि योग किया तो मिस कैरेज हो जाएगा, हाँ तो इस पे प्लीज थोड़ा रोशनी डालिए। जी, I will say follow a Ayurvedic antenatal care and follow and do yoga ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज इट्स नॉट कि हमको वो बहुत डिफिकल्ट वाले आसन करने हैं। इट्स वेरी जेंटल एंड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू योर कंप्लेंट्स इट इज मॉडिफाइड। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर एक आसन है तो आपको वो प्रॉपर उसी तरह से ही करना है। उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस रहती हैं, और उसमें ऐसा नहीं है कि हमको बहुत एब्डोमेन पे प्रेशर आए वैसे वाले आसन करने होते हैं। दीज आर जस्ट जेंटल, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बहुत जेंटल आसन होते हैं, जिससे कि आप रिलैक्स हो जाओ, बॉडी रिलैक्स हो जाए। तो और इनफैक्ट उस टाइम पे ये होता है कि थोड़ा मैम आप म्यूट हो गए हो। सॉरी, जब हम आसन करते हैं तो उसमें वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, और ब्लड फ्लो भी जैसे थोड़ा वहां पर प्रॉपर पहुंचता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयुर्वेदिक एंटीनेटल केयर एंड योगा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं अगर योगा की बात करती हूँ तो जो चेंजेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आते हैं, योगा रियली हेल्प्स इन दैट। तो आपको वो बॉडी को रिलैक्स करता है। उसमें हमने कोई जो डिफिकल्ट वाले आसन है वो नहीं करते हैं हम। ये एक सबसे बड़ा मिथ है कि भी हमको बहुत डिफिकल्ट आसन से जो स्पेसिफिक प्रॉपर वाले होते हैं वो करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। एंड इट इज मॉडिफाइड लाइक अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। आपका आप फिजिकली कैसा फील कर रहे हो, आप इमोशनली कैसा फील कर रहे हो, तो वो वैसे उस तरह के आसन आपको दिए जाते हैं। एंड यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्राणायाम और ध्यान पे ज्यादा फोकस होता है, और एक्सरसाइजेस बहुत जेंटल होती हैं। एंड देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम फिर थोड़ा सा चेंज होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर थोड़ा सा चेंज होता है। तो उसकी वजह से आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप एक बैलेंस्ड स्टेट में रहते हो। एंड ये कंपैरिजन भी मैंने देखा है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज योगा को फॉलो करती हैं तो वो बहुत अपने आप को एक्टिव भी फील करती हैं। उनको यूजुअली जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं या नहीं होती हैं। सो आई विल एडवाइज कि आपको प्रीनेटल योगा जरूर करना फॉलो करना चाहिए।
एंड सेकेंडली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में, क्योंकि लोगों को बहुत अभी तक ऐसा है कि भी आयुर्वेद में हम प्रेगनेंसी में क्या कर सकते हैं, है ना? सो बट आयुर्वेद में इट्स अ फुल फ्लेज साइंस, और बहुत साइंटिफिकली हर चीज की एक्सप्लेनेशन दी गई है। इनफैक्ट इवन लेबर का भी उसमें हमको बताया गया कि कैसे करना है, जो अभी मॉडर्न में जैसे हम बताते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, उसी तरह से आयुर्वेद में भी बताई गई। ठीक है, अभी वो वट एवर बी द हिस्टोरिकल रीजन, हम उस चीज पे उतना आगे नहीं कर पाए, बट अभी रिसर्चेस बहुत सारी चल रही हैं जिसमें हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ में ही लेबर का डिलीवरी करवाते हैं। सो और ये वाली जो हम पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, इट्स वेरी साइंटिफिक, जैसे मैंने पहले भी बोला कि वो मंथ वाइज बेबी की जैसे डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही हम करते हैं। एंड उसमें भी अब जैसे हमने ये हम बोलते हैं पंचमे मन, फिफ्थ मंथ में मन की डेवलपमेंट होती है, षष्ठे बुद्धि, सिक्स्थ में इंटेलिजेंस डेवलप होती है। तो उसमें भी जैसे उन्होंने बताया गया कि आप उस टाइम पे ब्रह्मी और 2-3 हर्ब्स बताई गई हैं कि आप उस टाइम पे वो लीजिए। सो ये होता है कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो मंथ वाइज जो जो डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी के ऑर्गन का, पार्ट का, तो उसको और वो हेल्दी बना देता है। एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसका साइड इफेक्ट्स नहीं है आयुर्वेदिक मेडिसिन के। अभी तक हमने नहीं देखे हैं, जिन्होंने अपने बीच में टेस्ट भी करवाए हैं वो भी नॉर्मल आते हैं। सो इट्स वेरी सेफ, पर आपको किसी एक्सपर्ट के अंडर ही आयुर्वेदिक एंटीनेटल केयर लेनी है, और योगा भी आपने योगा एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही करना है। क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जैसे लाइक बैकेट की कंप्लेंट के साथ में, है ना, 7-8 साल के बाद, लाइक लास्ट डिलीवरी अगर 7-8 साल पहले हुई है, तब फिर बोलेंगे हाँ मैंने पोस्टनेटल के टाइम पे यूट्यूब से देख के आसन किए थे। सो प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, वो आपकी एक सिर्फ नॉलेज के लिए है कि आप ये, हम ऐसा कर सकते हैं, बट प्लीज डू अंडर गाइडेंस। आप ऐसे अपने आप मत कीजिए, तो वो उसका बल्कि आपको नुकसान ही होगा। एक मिथ और है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म होती हैं, मिसकैरेजेस के चांसेस हैं। तो के साथ और अपना योगा नॉर्मल डिलीवरी में कैसे हेल्प कर सकता है? जी, आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसा कुछ गर्म ठंडी नहीं होती है, और जो प्रेगनेंसी में हम देते हैं इट्स वेरी बैलेंस्ड। ठीक है, और उसमें आपको हम मंथ वाइज जैसे डाइट भी स्पेसिफिकली बताई गई है, तो वो भी हम इंक्लूड करते हैं कि आपको ये चीजें तो एटलीस्ट लेनी है। स्पेशली जैसे कि अपना लोगों को लगता है खजूर गर्म है, तो आप एटलीस्ट 1 या 2 खजूर खजूर डेली ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मखाना हो गया, अपने मगज हो गए, ठीक है, हम अभी वो चिया सीड्स एंड ऑल दो सीड्स हम पे उस पे फोकस करते हैं, बट जो हमारे ट्रेडिशनल हैं हम उनको क्यों छोड़ रहे हैं, राइट? तो उनको भी आप ऐड कीजिए और उनका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। सूखा नारियल हो गया, नहीं तो नारियल छील के आप वैसे खा लो, है ना, नारियल पानी पी लो। एंड सौंफ थोड़ी सी आप खाते रहो तो उससे थोड़ा डाइजेशन भी ठीक रहता है। एंड तो उसकी वजह से ये सारी चीजें जो है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको लाइक बायो अवेलेबल फॉर्म में होती हैं। सो इट्स वो ज्यादा हेल्प करती हैं। अगर आपका बैलेंस डाइट है और आप ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी ऐड कर रहे हैं, तो आपको मेडिसिन एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ती है। यूजुअली क्या होता है, अनीमिया आपको मिलेगा, हीमोग्लोबिन कम रहता है, ठीक है ना, तो हम आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। बट अगर हम अपनी डाइट में ही, जैसे धनिया पुदीने की चटनी हो गई, बीटरूट हो गया, उबाल के ले लिया, थोड़े अंजीर ले लिए, थोड़ा सा गुड़ खा लिया खाना खाने के बाद में, तो ऑल दीज थिंग्स हेल्प इन मेंटेनिंग द हीमोग्लोबिन ऑल्सो। तो ये चीज है। एंड सेकंड था आपका पोस्टनेटल में योगा का रोल, राइट? सो वो मस्ट है, क्योंकि उस टाइम पे यू आर सो मच स्ट्रेस्ड आउट फिजिकली, मेंटली ऑल्सो आप एग्जॉस्टेड होते हो आफ्टर डिलीवरी। सो आफ्टर अ वीक यू स्टार्ट विद लाइट एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा प्राणायाम। तो उसमें क्या होता है कि जो मसल्स आपकी लैक्स हो गई हैं, क्योंकि 9 मंथ्स एटलीस्ट लास्ट ट्राइमेस्टर में तो मसल्स का एक्सपेंशन हुआ होता है, टू ब्रिंग देम बैक टू देयर नॉर्मल पोजिशन।
आपको पोस्टनेटल योगा जो है वो बहुत हेल्प करता है, स्पेशली बैक एक में भी। एंड देन जो आपका ब्रेस्ट टेंडरनेस रहती है उसमें भी जो आपको आसन बताए जाते हैं या सूक्ष्म व्यायाम बताए जाते हैं, दे हेल्प इन द ब्रेस्ट हेल्थ ऑल्सो। सो वो जो पोस्टनेटल योगा साथ में जरूर करना चाहिए, रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती। मैं 3 क्वेश्चंस को साथ में ही लूंगी। एक तो हम्म। वही कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल लेबर के लिए योगा कैसे हेल्प करता है, और आप इसका आंसर अगर दे दीजिए पहले, तो फिर मैं 2 क्वेश्चंस को फिर साथ में ले लेती हूँ। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि जब हम योगा करते हैं तो उसमें जो आसन रहते हैं, स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो हमारा पेल्विक रीजन को सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो आसन दिए जाते हैं। सो उस टाइम पे क्या होता है कि आपके जो लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, सर्विक्स है, वो थोड़ा सपल हो जाता है और वो उसमें इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। एंड और आपका जो वजाइना है वो रेडी रहता है, क्योंकि लाइक इट्स अ वेरी स्मॉल स्पेस, और कहाँ आपका वो 10 सेंटीमीटर का हेड और इतना बड़ा बेबी ने आउट होना है, तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो जब हम योग करते हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में आ जाती है, ब्रेन का और आपका प्लेसेंटा एंड फीटस का एक कनेक्शन बनता है। सो वो जो हमको ट्रिगर उस नॉर्मल लेबर के लिए चाहिए होता है, तो हमको योगा करने के साथ में वो इजीली हो जाता है। सो लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप प्रीनेटल योगा फॉलो कर रहे हैं तो यूजुअली नॉर्मल डिलीवरी होती है। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पोस्टनेटल डिप्रेशन एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स वुमेन्स लाइफ, और इसी के साथ है कि हस्बैंड का क्या रोल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो एंड पोस्टनेटल पीरियड ऑल्सो। जी, जो पोस्टनेटल डिप्रेशन है वो अभी कॉमन होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो डिप्रेशन है इसके भी एक तो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली सपोर्ट कितनी है, आपका न्यूट्रिशन लेवल कितना है। ठीक है, तो जब हम आफ्टर डिलीवरी ब्रेन में भी इंफ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं, तो इसीलिए जो वो 40 डेज का इंडिया में बोला गया है, इट हैज अ वेरी साइंटिफिक बैकिंग टू इट। ठीक है, जब हम बोलते हैं नींद पूरी होनी चाहिए, जब नींद पूरी नहीं होती है देन ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। ठीक है, सो बिफोर प्रेगनेंसी आप वो चीज कोशिश करिए कि आपका जो एटलीस्ट फर्स्ट 20-25 डेज के लिए आपके पास प्रॉपर सपोर्ट रहे, सो दैट हेल्प्स अ लॉट। एंड डिप्रेशन जो है ना वो थोड़ा लेटर स्टेज में आता है, इट स्टार्ट्स विद द पोस्टपार्टम ब्लूज, कि भी वो मूड स्विंग्स आने शुरू हो जाते हैं, लेडी जो है वो थोड़ी क्रैंकी हो जाती है। तो वो जो साइंस है ना वो थोड़े हमको ध्यान में रखने हैं कि भी क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, देन आप वो भी उसी टाइम पे उसको आप डील कर लीजिए, तो वो वहीं पे ही आप उसको उसकी हीलिंग हो जाती है। ठीक है ना। सो जब हम उस चीज को नहीं कर पाते हैं तो वो आगे फिर डिप्रेशन तक पहुंच जाता है। एंड इसमें हस्बैंड का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अभी तो पेरेंटल सॉरी फादर्स को भी लीव मिल जाती है, जैसे मेटर्निटी लीव है ऐसे पेटर्निटी लीव भी मिल जाती है। सो वो क्या रहता है, मैंने जैसे बोला कि अभी तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो और काफी जगह ऐसे होता है कि भी आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, या मदर्स नहीं आ सकती या मदर्स इन लॉ नहीं यहाँ पहुंच पाते हैं। तो आप दो लोग हैं, तो हस्बैंड अगर साथ में रहेंगे तो वो एक मेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो वो एक साथ में रहता है। एक फादर का बेबी के साथ में कनेक्शन जो है वो अच्छा, बॉन्डिंग एक अच्छी बन जाती है। ठीक है ना, क्योंकि वही जैसे बोला कि पहले तो फैमिली होती थी तो फादर का एक लेवल तक एक रोल रहता था, तो चल जाता था। अभी कैसा है कि अभी लाइक यू हैव, बोथ ऑफ यू हैव टू बी इक्वली इन्वॉल्व इन अ चाइल्ड्स लाइफ, सो वो बहुत हेल्प करता है तो इसमें भी आयुर्वेद और योग आपके हिसाब से बहुत हेल्प करता है पोस्टनेटल। ड्यूरिंग पोस्टनेटल। हाँ जी, हाँ जी। हमारे उसमें उसको हम सूतिका परिचर्या बोलते हैं आयुर्वेद में। पोस्टनेटल पीरियड जो है वो सूतिका काल हो गया, और जो उसमें हम केयर करते हैं दैट इज सूतिका परिचर्या। तो उसमें भी स्पेसिफिक डाइट है, स्पेसिफिक मेडिसिन हैं, और मालिश जो है वो बहुत जरूरी है।
वो होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हैं, ये फॉलो आप एटलीस्ट 40 डेज तो करिए। तो उसमें ये होता है कि रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। एंड और आप ये भी देखेंगे, जैसे हमारे पास अगर जैसे 40 अराउंड 40 के एज ग्रुप की अगर फीमेल्स आती है कंप्लेंट के साथ में, कुछ भी कंप्लेंट के साथ में, तो आपको 90% में आप अगर उनकी हिस्ट्री लेंगे तो उनको डिलीवरी के टाइम पे या पोस्टनेटल टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही जो कि उस टाइम पे सॉल्व नहीं हो पाई, एंड दैट लेड टू द प्रॉब्लम्स एट दैट एज। ठीक है, तो आपको जो है ये प्रोलैप्स यूट्रस ये कॉमनली मिलता है। आप अगर हिस्ट्री लेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि लेबर प्रोलॉन्ग्ड हो गई थी, डिलीवरी का सेकंड स्टेज था वो प्रोलॉन्ग्ड हो गया था, देन आफ्टर डिलीवरी उतना रेस्ट नहीं मिल पाया, तो वो चीज हो गई। सो इसीलिए जो क्योंकि ये चीज हम ओपनली बात नहीं करते हैं तो किसी को मालूम नहीं पड़ता है, बट आप these periods are very significant, very crucial in a woman's life, तो उसको आपको प्रॉपर केयर देनी ही है। और फीमेल को भी उतना अपने लिए अवेयर होना है कि मुझे अपनी केयर के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो चाहिए, तो शी शुड ऑल्सो टेक अ स्टैंड। ठीक है। Ma'am, the next question is, what are the major reasons of ADHD, autism, cognitive behavioral disorders in children? क्या कारण है बच्चों में जो हम देखते हैं ऑटिज्म है या ADHD है या कॉग्निटिव बिहेवियरल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, या इसी तरह के कुछ और प्रॉब्लम्स जो बच्चों में जी, इसमें भी हम इसको दो फेज में कर सकते हैं। एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, जो मदर का उस टाइम पर मेंटल इमोशनल क्या स्टेटस था, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, तो उसका इफेक्ट बेबी पे आता है। देन कई बार ड्यूरिंग लेबर अगर ट्रॉमा होता है, कई बार डिलेड लेबर हो जाती है, फोर्सेप्स लगाने पड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार अगर थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है तब भी हम थोड़ा उसका इफेक्ट देखते हैं। देन अभी जो मेजर हमको दिखता है, एक तो चलो जो नेचुरल कॉजेस हैं, सेकेंडली जो न्यूट्रिशन है बच्चों को, और जो इनका गैजेट्स पे एक्सपोजर है, वो चीज इस चीज को ज्यादा ट्रिगर करती है। ठीक है ना, तो जो मेन जंक फूड है, स्लीप प्रॉपर नहीं है बच्चों की, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, या ठीक से नहीं सोते हैं। देन एक वो जो इमोशनल सपोर्ट बच्चों को चाहिए, क्योंकि अभी पेरेंट्स बोथ आर वर्किंग, तो आप उनको या क्रेश में छोड़ते हो या कोई बेबी सिटर रखा है, तो एक वो जो बच्चे को जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए ना, वो जो क्वालिटी टाइम आपने बच्चे के साथ में स्पेंड करना है, वो अगर उसको नहीं मिलता है तो भी वो क्रैंकी हो जाता है। सो दो लाइक लिटिल लिटिल थिंग्स एड अप। ठीक है ना, तो वो ठीक है, वो थोड़ा सा शायद उसमें फिजिकल एस्पेक्ट होगा, बट अगर हम ये सब चीजें नहीं ध्यान रखते हैं तो वो ट्रिगर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए ये है कि इसमें हम ट्रीटमेंट भी देते हैं, योगा भी इसमें हेल्प करता है, बट ये चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि देखो अब अगर हम मदर्स का देखें जिन्होंने प्री कंसेप्शनल केयर नहीं ली है, तो आप अगर देखो तो आजकल पीसीओडी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो आप फिजिकली यू आर नॉट हेल्थी, ठीक है, योर बॉडी इज नॉट रेडी और टू कैरी अ बेबी, जो उसको जितना न्यूट्रिएंट चाहिए वो सब नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। सो तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप जो गर्भ संस्कार है उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। आपका समय बहुत कीमती है और हमें पता है, और हमने आपका थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है टाइम। मेरा अच्छा, अच्छा। व्यूअर्स से ये कहना है कि कुछ लोगों के शायद अभी प्रश्न रह गए हैं। वेरी सून वी आर कमिंग विद द लाइव सेशन विद डॉक्टर बलजोत। आपके मन में अगर अभी भी कोई प्रश्न है तो आप नीचे हमें चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं या मैसेजेस पे डाल सकते हैं। देयर विल बी अनदर नंबर देयर, तो आप उसमें हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड यू कैन directly talk or the message on डॉक्टर बलजोत नंबर ऑल्सो। हम आपके लिए नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक नंबर छोड़ेंगे, तो आप इस तरह से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वेरी सून यू विल get all the answers by Dr. Baljot. So thank you so much, ma'am.
for your precious time. No, thank you so much for giving me this opportunity. And like this is very close to my heart because I have seen the difference, and we need a healthy society. If our children are healthy, then only the society is going to be healthy. And healthy, it's not just physical; it's mental, emotional, and at the intelligence level also. So, thank you so much.